गटर के ऊपर जब पूरा लोड पड़ा तो फिर यहाँ पे ये धंस गया। धंसने की वजह से फिर ये एक साइड में पलट गई। अगर ये गटर नहीं रहता यहाँ पे शायद क्रेन ऑपरेटर को पता नहीं रहा होगा कि गटर है। पहली बार हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कल रात में हम लोग सोए हुए थे इसी जगह पे, मतलब इसी घर में हम लोग सब लोग सोए हुए थे और मैं एडिटिंग कर रहा था। मुझे मतलब नींद जैसी आ ही रही थी और फिर अचानक से धमाका होता है बहुत तेज़। ऐसा लगा कि कहीं बम फूट गया या क्या हुआ। तो मुझसे सना पूछने लगी कि क्या हुआ। तो मैंने उसको बोला कि हो सकता है ट्रेन पटरी पे से उतर गई है, क्योंकि उसी से 5-10 मिनट पहले ट्रेन आके गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन जैसे ही झटका मारी वो उतर गई, मुझे ऐसा लगा। तो फटाक से इसने दरवाज़ा खोल के बाहर चली गई, एकदम बाहर गई तो पूरा धुआं। तो मैं भी उठा, उसके पीछे गया। मैं बोला क्या हुआ, ट्रेन उतर गया। सब लोग चिल्ला रहे, एकदम खतरनाक माहौल। ऐसा लग रहा है मतलब क्या हो गया, बोल रहे पटरी में नहीं आना, पटरी में नहीं आना। तो एकदम खतरनाक ही माहौल हो गया। तो मैं भी बाहर निकला तो देखा पूरा चारों तरफ सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या लगा कि कोई बाटला फूटा होगा, लेकिन आग नहीं लगी। नसीब से आग नहीं लगी तो पूरे एरिया में जो गैस होता है वो फैल गया है। तो वो कभी भी छोटी सी भी चिंगारी पड़ी तो वो कभी भी जल सकता है। तो उस हिसाब से मैंने सना का हाथ पकड़ा और बोला तू घर के अंदर आ जा, ये गैस है, बाटला फूटा है, कभी भी आग लग जाएगी, कोई भी बटन चालू बंद नहीं करना है। और घर के अंदर गैस आएगी नहीं, क्योंकि हमारा घर पैक है इस वजह से। तो मैंने उसको अंदर ले लिया। फिर उसके बाद में जब हम लोगों ने कैमरा चालू किया तो उसमें नीचे दिखता है कि केबल गिरा हुआ है। जो ये वायर था ना अपना, जो रेलवे का करंट का वायर गया है, वो गिरा हुआ है। तो वो देखने के बाद में मतलब ऐसा लगा कि यार वायर कैसे टूट गया। तो फिर मैंने सीसीटीवी चेक किया कि हुआ क्या था। तो जब मैंने चेक किया तो वहाँ से ऐसा लगा कि वायर ऐसा धड़ाम करके आवाज़ आई, तो कुछ उसके ऊपर गिरा। तो मुझे क्या लगा कि कोई कूद गया है। तो फिर ऐसा समझ में आ रहा था कि यार कोई कूद गया है तो इतना मजबूत वायर किसी के कूदने से तो नहीं टूटेगा। तो थोड़ा देर के बाद में फिर हम लोग बाहर गए। तो वहाँ पे पता चला, मेरा जो छोटा वाला भाई है वो बोल रहा है कि यहाँ से खंबा उड़ के वो रोड पे चला गया, ऐसा बता रहा था। मैं बोला ऐसा कौन सा खंबा है जो, मतलब ऐसा कौन सा ब्लास्ट हुआ कि वो खंबा उड़ के वहाँ चले गया। और फिर मुझे ऐसा भी लगने लगा कि पता नहीं किसी का बाटला फूटा हो या जो। तो भाई ने जब ऐसा बोला तो मैं और आगे गया उधर, वहाँ से जाके देखा तो पता चला ऐसे किरण गिरा हुआ है। बताओ, इतने टाइम से हम लोगों को पता ही नहीं चला था क्या हुआ था। लेकिन जो उस टाइम पे आवाज़ आई थी तो उसके बाद में जो भगदड़ मची थी, तो लोग किस तरीके से भागे थे, वो सारी चीज़ें मैं सीसीटीवी वीडियो लगाऊंगा, आप लोग देखना कैसा क्या है। बहुत खतरनाक माहौल हो गया था। और अगर कहीं ना कहीं अगर ये जो रेलवे की लाइन थी वो कट नहीं हुई होती तो कल की जो रात थी वो बहुत बेकार होने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जान से हाथ धो बैठते, क्योंकि इतना खतरनाक हाई वोल्टेज रहता है उसके अंदर। और वो सब लोग उसी के ऊपर भाग रहे हैं, मतलब किसी को पता ही नहीं चला हुआ क्या है। अचानक से सब सोए हैं, कोई बैठा है, कोई क्या कर रहा है, अचानक से वो ऐसा आके जो गिरा तो सब भागने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अच्छी खबर ये है कि किसी की कोई मौत नहीं हुई, घायल हुए बहुत सारे लोग। वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं अभी आगे आप लोगों को, क्या हुआ था सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। सीसीटीवी वीडियोस भी लगाऊंगा, आप लोग देखो। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे घर से 4-5 घर आगे ही ये सब हुआ है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों के घर पे नहीं गिरा। और इस चीज़ से एक चीज़ और समझ में आता है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ जो भी है अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि बोल नहीं सकते। हम लोग लेटे थे और जिनके घर पे गिरा है उनको भी नहीं पता रहा होगा कि अगले सेकंड क्या होने वाला है। और नींद में थे, सोए थे बहुत सारे लोग। उसी में बाजू में एक शादी भी थी और वो शादी होगी भी, और उनके घर में भी बहुत ज़्यादा मतलब इंजर्ड हो गए, लोगों को लग गया है। तो ये सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें मैं आगे आप लोग को बताता हूँ। ये देखो गाइस, यहीं पे कल रात में ना किरण गिरी थी, बहुत ख़तरनाक। मतलब कल रात में, मतलब 20 तारीख की रात को। यहाँ पे अभी थोड़ा सा काम वाम कर रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ है। और ये वहाँ से गिरी थी। बताओ, देखो वो बिल्डिंग दिख रहा है ना सामने, वहाँ पे। उसके बारे में मैं पूरा बताऊँगा बाद में क्या हुआ था क्या नहीं। और हम लोगों का ये घर रहा सामने। बताओ, हम लोग सोए थे जब हुआ ये सब, है ना। अचानक कैसा लगा, बाटला फूट गया है। तब फिर बाहर आए, देखे, कुछ टाइम तक समझ में नहीं आया। ये वायर वगैरह भी पूरा टूट गया था।
देखो वहाँ पे जॉइंट मारे हैं, तो ये पूरा इधर गिर के पड़ा हुआ था। लेकिन नुकसान मतलब ऐसे चोट वगैरह लगी है, लेकिन किसी की जान वगैरह नहीं गई है। देखो इधर पे अभी हो रहा है, कल से हो रहा है, रात से जब से हुआ है ये, तो यहाँ पे कर ही रहे हैं सब काम अपना। इधर 2-3 घर टूट गया है पीछे का, देखो। गाड़ी पूरा बैलेंस होता है, जेक पे टायर ऊपर हो जाता है, एक कमेंट का जेक का क्या होता है कि कॉर्नर साइड पे लगा है ना, वो आरसीसी करीब 5 इंच का 5 इंच का आरसीसी का टायर छोड़ दिया है। जेक की जो जमीन से जमीन को आप निकलना स्टार्ट हो, पूरा निकल जैसे ऊपर रखने की बारी आया कल रात में ये वाले कैमरे ने रिकॉर्ड किया है जो पूरा हुआ था, वो क्लिप मैं आप लोगों को लगा के यहाँ पे दिखा दूंगा। और और यहाँ से देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत खतरनाक हुआ था जो हुआ था। और ये पूरा वायर टूट के गिर गया था, देखो यहाँ पे टूटा हुआ निशान है, वहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है। तो पहले मतलब थोड़ा सा वायर ये ज़्यादा टाइट था, अभी थोड़ा सा लूज़ हो गया है। तो ये गिरा था हम लोगों के एकदम दरवाजे पे। तो ऐसा हुआ था कि लगा कि बाटला वगैरह कुछ फूटा है, तो सब लोग भागने लगे थे अचानक। और भाग के सब लोग क्या कर रहे थे ना, ये जो वायर केबल गिरा हुआ था इसी के ऊपर चल रहे थे सब। अब अल्लाह का शुक्र ये है कि रेलवे का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि कहीं पे भी अगर छोटा मोटा भी शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत ट्रिप हो जाएगा लाइन, मतलब सप्लाई कट जाती। अगर ये चीज़ नहीं हुई होती ना बहुत नुकसान हो जाता, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती। लेकिन ये हुआ तो अच्छा है। बाकी यहाँ से देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, CCTV क्लिप लगा दूँगा मैं, आप लोग देखना कितना ख़तरनाक गिरा था वो, डायरेक्ट तोड़ते हुए पूरा। और अभी तो सब ठीक है, उठा के ले गए काट के उसको। बाकी किसकी क्या गलती है वो सब बाद में पता चलेगा। वैसे जहाँ तक है कि ठेकेदार की गलती होगी, जो काम करवा रहा था उस टाइम पे किरण वगैरह पलट गई है पूरी, तो वहाँ से भी हटा दिए हैं सारी चीज़ें।
और अभी घर का जो काम है वो चल रहा है, तो सब सामान वगैरह लेके जा रहे हैं जिनका घर का नुकसान हो, वो सारी चीज़ें। तो रात में क्या लगा था, तू तो सोया था ना? मैं तो सोया था, तुम चिल्ला रहे थे कि अंदर हो अंदर हो, तो मैं तभी उठा। मुझे क्या लगा गाइस, मुझे ऐसा लगा कि कोई बाटला फूटा है, लेकिन आग नहीं लगी है। वो बाहर निकला तो पूरा धूल धूल हो गया था, जैसे कि आप लोगों ने सीसीटीवी में देखा किस तरीके से पूरा धुआं धुआं हो गया था। तो मुझे लगा गैस उड़ रही है, तो ये जैसे ही सना बाहर आई तो मैं उसको पकड़ के अंदर ले गया। मैं बोला अंदर चल, क्योंकि एक चिंगारी भी लगेगी तो गैस में आग पकड़ लेगी। घर के अंदर तो गैस नहीं थी, तो घर में सेफ था उस टाइम पे। तो घर में चले गए। बाद में सीसीटीवी में देख रहा हूँ कि क्या हुआ था, तब पता चला कि ये वायर टूट के गिरा है। तो यहाँ पे गिरा था, तो मुझे क्या लगा कि अपने आप ये टूट गया है, ऐसा लगा मुझे कि अपने आप टूट गया है। पहले तो यही लगा कि वहाँ पे फिर सीसीटीवी में अच्छे से हम लोग देखे तो ऐसा कुछ गिरते हुए दिखा उधर से, तो फिर ऐसा लगा कि कोई कूद गया है वायर के ऊपर। तभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसी के कूदने से कैसे टूट जाएगा। फिर धीरे धीरे बाहर आया मैं, तो बाहर आया तो उसके बाद में फिर मेरा भाई था राज, वो बताने लगा कि यहाँ से खंबा उड़ के उधर चला गया है। वो ऐसा बोल रहा था ये वाला खंबा जो है ये उड़ के उस तरफ चला गया है रोड पे। तो फिर जब ऐसा पता चला तो फिर उसके बाद में मैं और मतलब सोचने लगा कि यार यहाँ तो खंबा एक इधर है और एक इधर है, फिर उसके आगे है, बीच में से तो कोई खंबा गायब दिख नहीं रहा है, खंबा कैसे गया उड़ के। तो फिर मैं उस तरफ गया, वहाँ पे खड़ा हुआ, और जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तब वहाँ से देखा कि ये बुलडोजर का जो मुंह रहता हाँ है वो दिख रहा है, वो गिरा पड़ा था वहाँ पे। तब फिर समझ में आया कि यहाँ पे कुछ हुआ है। फिर किसी ने बोला कि वो जो सामने अपना म्हाड़ा है उस तरफ, वहाँ पे कुछ किरण आई थी, जो कि किरण आई थी, हाँ किरण आई थी। तो वो एक नीचे से बुलडोजर को उठा के ऊपर लेके जा रही थी रखने के लिए, क्योंकि वो डेमोलेशन का काम चालू है। तो वो उठा के मतलब ऊपर लेके जा रही थी, क्योंकि वो बिल्डिंग को पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं। तो जब उसको वहाँ पे वो ऊपर लेके जा रही थी तो कुछ 1-2 फ्लोर इतना हाइट पे आने के बाद में उन लोगों का कुछ बैलेंस वगैरह वन साइड हो गया अचानक, ज़मीन के अंदर धंस गए या कुछ वन साइड हुआ। फिर उसके बाद में वो किरण पलट गई। तो जब किरण पलटी तो डायरेक्ट इसका जो आखिरी वाला हिस्सा था वो यहाँ गिरा, और पूरा 3-4 घरों को तोड़ते हुए पूरा यहाँ तक आके गिरी। लेकिन मतलब जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी काम करवा रहे थे यार, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था कि ज़मीन कैसी है, वहाँ पे नमी तो नहीं है, दलदल तो नहीं है, सारी चीज़ें देखना चाहिए था, क्योंकि इतना वजन सामान तुम ऊपर तक पहुँचा रहे थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। बाकी इस तरीके से हुआ सारी चीज़ें, और हम लोगों ने अपने आँखों के सामने देखे क्या कुछ हुआ। और मैं सो गया था, तो मैं सुबह में ये नहीं देख पाया कि हुआ क्या था, एग्जैक्ट हुआ क्या था, वो सारी चीज़ें नहीं देख पाया मैं कि कैसे। इतना मुझे पता है कि कटिंग कर करके उसको टुकड़ा टुकड़ा करके फिर यहाँ से हटाए हैं, लेकिन अभी घर वगैरह बन जाएगा सारी चीज़ें। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे हुआ था। बहुत रात में तो एकदम ही ख़तरनाक माहौल था। मैं ऐसा सोच रहा था कि शूट करूँ सारी चीज़ें, फिर मैं बोला नहीं ऐसे माहौल में शूट करना क्या ही। बहुत सारे न्यूज़ वाले आए थे, लोगों ने अपना अलग अलग न्यूज़ बनाए वगैरह है, तो सारी चीज़ें तो आप लोगों को यूट्यूब पे देखने मिल जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट जो कहानी थी वो पूरी यही थी कि वहाँ पे एक किरण आई। किरण ने क्या करी कि एक छोटे बुलडोजर को ऊपर पहुँचाना था टेरिस पे। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये बिल्डिंग है, इसके नीचे एक किरण आई है, वो बहुत बड़ी है, वो पूरा ऊपर तक पहुँच गई है। अब उसको नीचे से एक बुलडोजर को ऊपर लेके जाना है, तो वो नीचे से ऊपर लेके जा रही थी। फिर अचानक से वो थोड़ा सा बैलेंस वगैरह बिगड़ा, फिर वो एक तरफ पलट के पूरी गिर गई, कुछ ऐसा हुआ था। और गिरने के बाद में यहाँ पे 4-5 लोगों को बहुत ज़बरदस्त सर पे चोट वगैरह आई है, घर टूट गया है, और एक घर तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है यहाँ पे। बाकी जो भी है देखेंगे कैसा क्या है, सारी चीज़ों की अपडेट मैं आप लोगों को देते रहूँगा। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को कि क्या हुआ था क्या नहीं। हम लोग जस्ट बाजू में रहते हैं तो हम लोगों को पता है। तो जो भी हुआ था, ये वाले सीसीटीवी की मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को डाल दूँगा, देख लेना क्या हुआ था, सब कुछ पता चल जाएगा A to Z, कैसे क्या हुआ था, कैसे सही करे, कैसे उठा के ले गए, सब इसमें रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे है जो किरण गिरी थी, और ये वाला वो JCB मतलब बुलडोजर है जिसको वो ऊपर लेके जा रही थी यहाँ पे। और वहाँ अभी चलूँगा तो वहाँ से दिखाऊँगा कि किस तरीके से गिरी है। लेकिन भाई साहब देखो, यहाँ से लेके वो घर वहाँ से तोड़ते हुए फिर जाके वो रेलवे ट्रैक पे गिरा। कितना बड़ा था ये गिरन, बाप रे बाप। और उस टाइम पे क्या ही माहौल था, मैं तो सामने था, मुझे सब पता है, लेकिन मैं सोचा था कि थोड़ा सा माहौल शांत होगा तब बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे खड़ा होके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो वहाँ चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से वो गिरी। लेकिन आप लोग देखो यहाँ पे इसके ऊपर लेके जा रहे थे इसको, और ये कोई गाड़ी के ऊपर गिरी है वहाँ पे। ये देखो किस तरीके से ये जिस वाले बुलडोजर को ऊपर लेके जा रही थी किरण अपनी, वो किस तरीके से यहाँ पे गाड़ी के ऊपर पड़ा हुआ है। देखो
बाप रे बाप, वो गाड़ी की तो पूरी ख़त्म हो गई वो गाड़ी। ये देखो, ये देखो पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई। ये पार्किंग है गैलेक्सी का, ये देखो। इसको ऊपर भी देते। ये देखो गाइस किस तरीके से किरण यहाँ पे गिरी है। और जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ धंस गया होगा, तो यहाँ पे गटर पे इसको लगा दिए थे, तो गटर पे लगाने की वजह से गटर के अंदर धंस गई है वो। पास में चल के दिखाऊंगा अभी क्या हुआ था। लेकिन सोचो, यहाँ चढ़ा रहे थे ऊपर, यहाँ से पटरी तक, वो पटरी का जो रेलवे वायर है वो सब तोड़ते हुए वहाँ पे जाके गिरी पूरी, है ना भैया? तो यार बिल्डिंग भी जाने वाला था वो। ये बिल्डिंग, ये वाला, हाँ यहाँ से देखो पूरा ऐसे तोड़ते हुए दिख रहा है ना, यहाँ से इससे पूरा तोड़ते हुए गई है। देखो गटर के ऊपर जब पूरा लोड पड़ा तो फिर यहाँ पे ये धंस गया, धंसने की वजह से फिर ये एक साइड में पलट गई। अगर ये गटर नहीं रहता यहाँ पे, शायद किरण ऑपरेटर को पता नहीं रहा होगा कि गटर है। पहली बार ऐसे मैं देख रहा हूँ कोई किरण को कि अंदर क्या क्या रहता है। बाप रे, टायर तो देख इसके कितने जबरे जबरे हैं। हाँ लेकिन देखो ये पूरा का पूरा अंदर घुस गया। ऐसे ये भी पूरा बाहर रहता है, जैसे ये दिख रहा है ना, इतना ये हिस्सा बाहर रहता है, लेकिन ये यहाँ पे धंसने की वजह से फिर ये दिक्कत है। जैसा कि मैं बताया था, मैं बिना यहाँ पे आए देखे बता दिया था कि क्या हुआ होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। तो अभी चलते हैं घर पे और सारी कहानी बताते हैं। समझ में आ गया देख के पूरा कि क्या हुआ था यहाँ पे। ये देखो, जो वहाँ से पूरा ये बिल्डिंग के पास से किरण गिरी थी, इस तरफ पूरा देखो यहाँ से तोड़ते हुए, और अभी यहाँ पे पूरा जो काट काट के किस तरीके से निकाले हैं वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। इतनी लंबी किरण थी पूरी, और पता नहीं कैसे जो भी हुआ वहाँ चल के मैंने तो सारी चीज़ें दिखाया। बाकी देखो इस तरीके से ये वाले घर पे गिरते हुए, फिर यहाँ से गिरते 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 फिर वो गई उसके तरफ, पटरी के तरफ, फिर पटरी के केबल को तोड़ते हुए फिर जाके रुकी। देखो इस तरीके से, देखो दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा उसी का है जो किरण के आगे का हिस्सा रहता है, वो सारा का सारा काट के यहाँ पे रख दिए हैं, यहाँ से पूरा तोड़ते हुए। ये देखो हम लोग आ गए रिटर्न वापस घर के पास। तो यहाँ तक पूरा जैसे पीछे से दिखाया मैंने कैसे किस तरीके से पूरा गिरा है, तो यहाँ पे आके उसका एंड हुआ था, जो कि सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दिया हूँ। अब चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। किस तरीके से पूरा माहौल है। और जैसा कि मैंने वहाँ पे जाने के पहले, गैलेक्सी बिल्डिंग के जाने के पहले, मैं ये अंदाज़ा लगा लिया था कि हुआ क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो एक तरफ कहीं धंस गया होगा तभी ऐसा हुआ है, क्योंकि उसका दोनों पैर रहता है ना ऐसा, तो वो एक पैर जब धंस गया इधर तो बैलेंस बिगड़ गया और इधर गिर गया। और मतलब सोचने वाली बात ये है कि जो दूसरा वाला बुलडोजर था वो कार के ऊपर जाके गिर गया। बताओ, नुकसान ही होना था तभी तो ऐसा हुआ, नहीं तो कहीं और भी गिर सकता था। उसको क्या ज़रूरत थी कार के ऊपर ही गिरने की, और ऑपरेटर को भी क्या ही पता था कि मतलब वहीं गिरेगा। तो वो बैलेंस बिगड़ा एकदम से, ऐसे 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 धड़ करके गिरा। आप लोगों ने पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह देखे, देखो मिट्टू लोग भी बोल रहे हैं बहुत बेकार आवाज़ आई थी, तो बहुत ख़तरनाक आवाज़ आई थी, पूरा ऐसा हिल गई थी ज़मीन जब ये सब हुआ था। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया, दिखा दिया। बाकी अभी सब कुछ सेफ़ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चोट लगी है, सब सही हो जाएंगे धीरे धीरे। एक दो लोग जो ज़्यादा जिनको लग गया है वो हॉस्पिटल में है, जल्दी वापस आ जाएंगे वो लोग। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट रहेगा, अगर किसी को कुछ होता है तो मैं आगे बताऊँगा सारी चीज़ें। तो कैसा लगा आज का हमारा ये व्लॉग, कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम लोग मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, अब कंटिन्यू व्लॉग्स आते रहेंगे।